नमस्कार, ये तस्वीरें हम आपको श्री बनऋषि विद्या मंदिर कॉन्वेंट स्कूल की दिखा रहे हैं, जहाँ पर बहुत अच्छा माहौल बना हुआ है। जैसे तस्वीरों के माध्यम से आज ढोल धमाके यहाँ पर बजते हुए नजर आ रहे हैं। आप भी इस खबर को देखकर बड़े चौंक गए होंगे, आखिर ऐसा क्या है जो बनऋषि विद्या मंदिर कॉन्वेंट स्कूल में तमाम जो लोग हैं, तमाम जो अभिभावक हैं, बड़े खुश नजर आ रहे हैं। तमाम अभिभावकों के चेहरे पर अलग सी खुशी आपको नजर आ रही होगी। तमाम बच्चे यहाँ पर आपको बड़ी खुशी से देखते हुए नजर आ रहे होंगे, क्योंकि बनऋषि विद्या मंदिर स्कूल का जो वार्षिक 10वीं कक्षा का जो परिणाम आया है बहुत ही जबरदस्त आया है। इसको लेकर खुशी का आलम पूरे स्कूल में बना हुआ है और ढोल धमाकों के साथ देख सकते हैं यहाँ पर इस जश्न को मनाया जा रहा है। बड़ा सुंदर यहाँ पर मंच को सजाया गया है। आप देख सकते हैं तस्वीर के माध्यम से, ये तस्वीर में आपको श्री बनऋषि विद्या मंदिर कॉन्वेंट स्कूल की दिखा रहे हैं और तमाम जो अभिभावक हैं उनका बड़ी गर्मजोशी के साथ तमाम जो बच्चे अपने स्कूल के परीक्षा परिणाम में बड़े अव्वल है। और देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से जो प्रिंसिपल साहब है वह भी ढोल की थाप पर झूमते नजर आ रहे हैं। जी हाँ, तो राकेश शर्मा जी है प्रिंसिपल, वह भी ताली बजा रहे हैं और तमाम अभिभावकों का, बच्चों का अभिनंदन कर रहे हैं। आपको बच्चे बता दें कि बहुत अच्छा परिणाम बनऋषि विद्या मंदिर स्कूल करा है और रेड कारपेट पर बच्चे इस समय चल रहे हैं। देख सकते हैं तस्वीर माध्यम से तमाम जो बच्चे हैं जिन्होंने अच्छा परिणाम स्कूल को दिया है, अच्छे मार्क्स लिए हैं, तमाम बच्चों को रेड कारपेट पर यहाँ पर चलाया जा रहा है और 9th क्लास के बच्चे 10th क्लास के बच्चों का अभिनंदन करते हुए यहाँ पर बड़ी शालीनता से यहाँ पर खड़े हैं। ये तस्वीर हम आपको बनऋषि विद्या मंदिर कॉन्वेंट स्कूल की दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि बहुत अच्छा परिणाम 10वीं कक्षा का इस स्कूल का आया है और सोशल मीडिया पर, अखबार की सुर्खियां, तमाम जगह पर बनऋषि विद्या मंदिर स्कूल इस समय छाया हुआ है, चमका हुआ है। और क्यों ना हो, क्योंकि केवल बच्चे ही अच्छे मार्क्स लेकर नहीं आए, यहाँ पर स्कूल ने भी साबित कर दिया कि हम और हमारे जो अध्यापक हैं बच्चों को बड़े प्यार से पढ़ाते हैं, बड़ा अच्छी तरह से पढ़ाते हैं, हर सब्जेक्ट को, विषय को बड़ी बारीकी से समझाते हैं और हमारे बच्चे तमाम पॉइंटों को समझते हैं। इसलिए हमारे स्कूल का परीक्षा परिणाम बड़ा अव्वल है, अच्छा है। स्कूल के बच्चे, सीनियर बच्चे जो हैं, जो 10वीं क्लास के बच्चे, उनका अभिनंदन करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं, तमाम पंक्ति में खड़े हैं। 2025-26 का यह रिजल्ट रहा है, बड़े उसका सेलिब्रेशन किया जा रहा है, बड़ा सुंदर यहाँ पर उत्सव के रूप में आज इस कार्यक्रम को सेलिब्रेट किया जा रहा है। Honored parents and my dear students and friends, I am your anchor Naisha And I am Priyanka. Today is truly a moment of immense pride and joy for our entire school family. We have gathered here to celebrate the outstanding achievement of our class 10 students. I feel extremely proud to announce that Bhavya Saneja has emerged as our school topper with an excellent 98.4%. Not only this, he has brought great honor to our school by securing a place in the district topper list. Supreet has secured the second position with 96.4%. Dipanshi has secured the third position with 96%. Anshu has secured the fourth position with 94%. And last but definitely not the least, Trisha has secured the fifth position with 91%. It gave me immense happiness. It gave me immense happiness to share that more than 25 students from our school have secured their place in the merit list, which is truly a remarkable achievement. Our students have also excelled in individual subjects. In Hindi, Supreet scored 99 marks. In IT, Bhavya achieved a perfect 100 marks. In English, Bhavya scored 98 marks. In social science, Bhavya scored 99 marks. And in science, Supreet scored 96 marks. And in mathematics,
Bhavya scored 92 marks. Please give a round of applause, everyone. Along with this, we are proud to share that a large number of students have achieved meritorious position across subjects. English 24 students, Hindi 30 students, Mathematics 5 students, Science 12 students, Social Science 11 students, last but not the least IT 25 students. This clearly reflects the constant academic excellence and dedication of our students in every single subject. Dear students, this success is not just about marks. It reflects your hard work, discipline, and determination. At our school, we strongly believe in holistic education along with the academic excellence. We focus on values, confidence, and overall personality development. Today's result clearly reflects our commitment to quality education. I would like to express my heartfelt gratitude towards Director Sir and our Honorable Vice Principal Sir for their constant support and visionary leadership. A big thank you to our dedicated teachers, whose tireless efforts and unwavering support have shaped the future of our dear students. I would also like to sincerely thank the parents for their continuous encouragement and trust in our school. And dear students, always remember, this is just the beginning of your journey. Keep striving, stay humble, and continue to believe in yourself. Now, as proud students of this institution, We take a pledge to carry forward this legacy and strive to become the next achievers. Once again, congratulations to all the achievers and our thank you entire and best wishes to all. Brahmrishi family. Special claps for all the students. जो पेरेंट्स है, पेरेंट्स को मुंह मीठा कराकर उनको भी बड़ा अभिनंदन किया जा रहा है। बड़ा अच्छा यहाँ पर तमाम बच्चों को लग रहा है। बातचीत भी करना चाहेंगे हम तमाम बच्चों से कि किस प्रकार से उनको लग रहा है, किस प्रकार से उन्होंने इस मुकाम को हासिल किया है। तमाम तस्वीरें आपको परमिश विद्या मंदिर स्कूल से दिखाए जा रहे हैं। बातचीत करना चाहेंगे हम। आज जब फसल पकने पर जब अच्छी फसल पैदा होती है तो जिस प्रकार से एक किसान के मन खुशी से झूम उठता है, आज मेरा वैसा ही हो रहा है। मुझे दिख रहा है कि मेरी बाग के बच्चे, मेरे बाग के इतने इतने अलग अलग तरह के फूल खिल चुके हैं और ये अपनी महक से, अपनी सुगंध से पूरे वातावरण को, पूरे जिले को सुगंधित कर रहे हैं। और इससे बढ़िया हमारे लिए और क्या हो सकता है। तो मैं अपने ब्रह्मऋषि परिवार की तरफ से, इन सभी बच्चों की तरफ से एक ही बात कहना चाहूँगा कि इन बच्चों ने बहुत मेहनत की है, इनके पेरेंट्स ने बहुत योगदान दिया है। उन्होंने भी जितना इन बच्चों ने मेहनत की है, उनके पेरेंट्स का पूरा सपोर्ट और पूरी मेहनत उनके साथ लगी रही है और टीचर्स ने हर समय इनके साथ दिया है। जब भी कभी किसी बच्चे को मौका मिला, किसी तरह के किसी को कोई प्रॉब्लम थी, उसको वो हर समय तैयार रहते थे। हमने इन बच्चों को हमेशा ये कहते हैं कि आप कभी भी किसी भी समय कुछ भी आपको आवश्यकता है तो हम आपके साथ खड़े हैं। और आगे भविष्य के लिए भी हम यही बात कहते हैं। हमने इन बच्चों को ये कहा है कि आप कभी भी, आपको जीवन में कभी भी किसी क्षण ऐसे आवश्यकता महसूस हो कि हम आपके लिए कुछ हेल्प कर सकते हैं तो आप हमें हमेशा अपने साथ खड़ा हो पाओगे। तो आगे कैसे प्रयास रहेंगे सर? एडमिशन ओपन भी चल रहा है, तो आगे क्या कुछ जानकारी देना चाहिए? एडमिशन हाँ चल रहा है, एडमिशन काफ़ी कुछ हो चुका है, थोड़ा बहुत अभी रहता है। मैं यही कहना चाहूँगा कि मैंने शुरू से ही जब स्कूल की स्थापना की थी, हमने इस स्कूल की स्थापना की थी तो हमने एक मोटो लिया था कि द स्कूल विच शेप्स द जीनस, और शिक्षा भी और संस्कार भी। तो हमारा वो सामने दिख रहा है कि हमारे कितने बच्चे, 30 से ज़्यादा बच्चे डॉक्टर्स बन चुके हैं, लगभग 18-19 बच्चे सीए बन चुके हैं और अलग अलग MNCs में, मल्टीनेशनल कंपनीज में लगभग 150 से ज़्यादा बच्चे बहुत अच्छे पैकेजेस पर काम कर रहे हैं। तो आज जब मैं स्कूल से जब आया तो मुझे यहाँ पर बच्चों ने और टीचर्स ने मुझे कुछ कहा कि अगला जो हमारे जो पोस्टर में अगले कुछ नाम और ऐड हो गए हैं आज, और वो भविष्य के ये डॉक्टर्स, इंजीनियर और IAS अफसर या ये CAs होंगे। तो मतलब मैं यही कहूँगा कि हम जो कहते हैं करके दिखाते हैं। आज AI टेक्नोलॉजी का युग है, लेकिन काफी जनरेशन मोबाइल का मिसयूज भी करती है, गेमिंग में
यूज करते हैं उसको? मैं यही कहूँगा कि इसके लिए देखिए दो चीज़ें हैं। पहली बात तो हम कई बार ना एक गलत परसेप्शन बना के ले चलते हैं कि बच्चा एआई की तरफ ज़्यादा जा रहा है या कंप्यूटर की तरफ ज़्यादा जा रहा है या मोबाइल में ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। लेकिन एक अगर उसको पॉजिटिव वे में अगर सोचें तो क्या उस बच्चे को अगर सही डायरेक्शन मिले, सही कोचिंग मिले, सही उसको मार्गदर्शन मिले, तो क्या वो बच्चा उस कंप्यूटर से या उस मोबाइल से वो नई जो एआई की जो तकनीक आ रही है, जो भविष्य की जो तकनीक है, उसको उस तक पहुंच सकता है। तो क्यों ना हम उसका फ़ायदा इस तरह से उठाएं कि उन बच्चों को मोटिवेट करें कि आप इसके ज़रिए अगर आपको मोबाइल पे या कंप्यूटर पे काम करना अच्छा लग रहा है, तो आप कम से कम वो चीज़ करिए जो आपको फ्यूचर को अच्छा बनाएगी और जिससे आप भी इन बच्चों की तरह से चमकते हुए सितारे बनेंगे। न्यू एजुकेशन पॉलिसी को किस तरह से देख रहे हैं, कैसा बेनिफिट मिल सकता है? देखिए, निसंदेह बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित होगा भारतीय शिक्षा प्रणाली में ये नई एजुकेशन पॉलिसी, क्योंकि यहाँ पर बहुत अधिक बच्चों को लिबर्टी, टीचर्स को लिबर्टी दी जा रही है, बच्चों के लिए अलग अलग अवसर दिए जा रहे हैं। और ये नहीं है कि कोई बच्चा अगर मान लीजिए अगर कोई साइंस में है और वो कुछ अलग से कोई सब्जेक्ट पढ़ना चाहता है तो वो वहाँ भी कर सकता है। किसी को जैसे अभी मैं अगर कहूँगा कि सीबीएसई ने एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया कि 10th क्लास में जिन बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है और वो अगले 4 दिन के अंदर अगर अपने किसी सब्जेक्ट को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो वो किसी भी 3 सब्जेक्ट में दोबारा से एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो ये एक बड़ी अच्छी सोच है सीबीएसई की कि बच्चा अगर पहले से उसको लगता है कि इसमें थोड़ा सा मेरा कुछ कमी रहेगी और लेकिन मैं तो बहुत अच्छा बेटर हूँ इसमें, वो उसको मौका दिया जा रहा है। तो न्यू एजुकेशन जो पॉलिसी है उसमें हर तरह का मौका हर क्षेत्र में, केवल मात्र कुछ एक गिने चुने क्षेत्रों में नहीं, जबकि हर क्षेत्र में उसको मौका दिया जा रहा है। परवरिश स्कूल का एजुकेशन पैटर्न डिफरेंट है बताया जाता है, लेकिन किस तरह से क्या उसमें? हाँ, ये देखिए कि हम लोग हमारे विद्यालय में थोड़ा सा पैटर्न अलग लेके चलते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पहली बात तो ये कहा जाता है कि हम शिक्षा भी और संस्कार भी, शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी देते हैं, जिसकी जो बहुत अधिक आवश्यकता है। इसके साथ साथ हम लोग ये भी कहते हैं कि हमारे यहाँ पर हम रोट लर्निंग पे काम नहीं करते, कि वो जो लर्न करना, पढ़ाना, याद करना, उसको रट्टा लगाना, उसको ये करता। हमारे यहाँ पर अगर आप इन बच्चों से पूछेंगे तो इनकी साइंस, एसएस और इनके कुछ सब्जेक्ट्स की कि इन बच्चों ने कोई उनकी ऐसा नहीं होता था कि उनको क्वेश्चन आंसर लिखवाए जाते थे या कोई ऐसा कुछ होता था। वो बच्चे सिर्फ उनको समझाया जाता है, उनको प्रैक्टिकली करके दिखाया जाता है, उनको बताया किस तरह से काम करना है। हमारे यहाँ छोटे छोटे बच्चे भी हैं, वो भी साइंस को या इन्वायरमेंटल साइंस को या सोशल साइंस को, मैथ्स को अलग अलग एक्सपेरिमेंटल बेस पे काम करते हैं, तरीके से आज पेरेंट्स पहुंचे हैं, बच्चों की खुशी क्या कहेंगे इस वजह के? मेरे लिए तो मैं वही है कि मेरी स्थिति वही है कि बगिया के माली की, जिसमें आज फूल, रंग बिरंगे फूल खिल चुके हैं और खुशबू ही खुशबू फैली हुई है, और मैं तो चारों तरफ देख के बड़ा खुशी से झूम रहा हूँ। जी।